तार खां हम लोग के गरीबों को आओ देख लीजिए कि सड़क का क्या दुर्भाग्य घर रोड पर है सर, लेकिन क्या करे, कॉलोनी में हार गए मुखिया से। जैसे कि निसार खान हम लोग के न कल दिए हैं, पानी पीने के लिए भी नहीं दिए हैं, न यहाँ बिजली दिए, न यहाँ का बोला कि रोड बना। हम लोग आखिर हो गए थे कहीं मुखिया जी से कहते लेकिन कुछ नहीं। सारे लोग हैं, क्या कभी मुखिया जी से शिकायत नहीं की कि हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए? मुखिया यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते, कुछ यहाँ के बात सुनते नहीं। खराब है कि नाली भी नहीं है, छोटी छोटी नाली भी नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी। आज हम आप पहुंचे हैं गढ़वा प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के मौनाहा टोला में। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारी पिछड़ी जाति के लोग हैं और यहाँ के जो मुखिया हैं इन पर कितना ध्यान देते हैं, इनकी परेशानी को कितना सुनते हैं और उन परेशानियों का कितना समाधान निकालते हैं, वो तो आज आप इनकी ज़बानी सुनेंगे ही। तो आइए एक एक कर हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ वो किस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे उनका जीवन यापन कितना अच्छा है या फिर यहाँ भी वो कष्ट के साथ हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आइए हम इनके द्वारा खुद जानते हैं। आइए हमारे साथ। नमस्कार सर, आपका नाम? शिव सागर राम। शिव सागर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपके मुखिया जी का क्या नाम है? निसार खान जी। निसार खान जी यहाँ पे काम किए हैं? जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं में एक दो ऐसी योजना का नाम बताइए जो कि यहाँ पर हुआ है। हमको तो देखने से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए कि कॉलोनी यहाँ जो है कॉलोनी तक भी नहीं मिला है गरीबों को। आओ देख लीजिए कि सड़क का क्या दुर्भाग्य है, सड़क भी अभी तक जर्जर में है। हम लोग कई बार पीसीसी कराने के लिए कहे लेकिन कुछ नहीं किए हैं। अब अभी तक गरीब जो है से कीचड़ में फंस करके रहता है, कोई गाड़ी घोड़ा आ जाता है उसमें कठिनाई होता है, बड़ बीमार कोई पड़ जाता है तो गाड़ी आने जाने से भी असमर्थ है। तो यहाँ तक कहाँ सुविधा, तो हम लोग का कुछ नहीं मिला। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, आइए हम एक दो लोगों से और बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार चाचा। नमस्कार, आपका नाम? राजदेव राम। राम जी, यहाँ के आपके मुखिया जी कौन है? निसार खान। निसार खान जी यहाँ पे काम करवाए हैं, उनके काम से आप खुश हैं? निसार खान हम लोग के क्या काम कराए हैं? कोई काम नहीं कराए हैं यहाँ। कुछ भी नहीं, मतलब कि सरकार के द्वारा तो कितने सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसमें से एक दो भी ऐसा नहीं है जो वो करवाए हैं यहाँ के? जैसे कि निसार खान हम लोग के न कल दिए हैं, पानी पीने के लिए भी नहीं दिए हैं, न यहाँ बिजली दिए, न यहाँ का बोला कि रोड बनवाए इस मौनाहा पर, ना क्या बोला कि अभी कॉलोनी हम लोग के भी नहीं दिए। कॉलोनी का बोला कि हम लोग के अथी से करके, जैसे कि मोहन जी जो हैं वो का बोला। मोहन जी कौन है? मोहन हमारा चचेरा भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो वो देखिए लाए का बोला कि यहाँ से अंधरिया था तो मोहन जी लाए, चाहे जैसे लाए वो मोहन जी लाए कि जो कि अभी लाइट जल रहा है। अच्छा, ये कहने का मतलब जो यहाँ पे बिजली हम देख रहे हैं वो भी इसमें मुखिया जी का कहीं कोई हाथ नहीं है? नहीं है जी। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पे रोड की तो परिस्थिति मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी गंभीर है। नहीं यहाँ पे रोड है, नाली का तो कहना ही आप छोड़ सकते हैं, नाली तो यहाँ पर है ही नहीं। और रही बिजली की बात, तो ये भी इसमें भी कोई मुखिया जी का खास योगदान रहा नहीं है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उनकी परिस्थिति क्या है। नमस्कार सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? चाचा देखिए, यहाँ पे जैसे मुखिया जी के बारे में कह रहे हैं कि लोग वो काम नहीं करवाए हैं, लेकिन हाँ सरकार तो कई तरीके के छोटे छोटे योजनाओं से लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं तक चलाती हैं। तो आप उसमें से एक दो तीन भी कुछ तो होगा जो वो किए होंगे। मिला हम लोग का, क्या करे। तो मतलब कहने का मतलब बोल सकते हैं कि इतने सारी योजनाओं में जितने भी योजनाएं आई उन सब का पैसा कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। नहीं, हम लोग का पैसा कुछ नहीं मिला। हमारे देखे घर रोड पर है सर, लेकिन क्या करे, कॉलोनी में हार गए मुखिया से नहीं दिए, हमारा घर गिर रहा है गरीब पे, क्या करे हम करे। मतलब ऐसा है कि मुखिया जी सिर्फ यही काम नहीं किए हैं या फिर कहीं काम नहीं किए हैं या फिर कहीं किए हैं वो?
यहाँ यहाँ के हम बता सकते हैं सर, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है जी। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि लोगों का कहना है कि इस मौनाहा टोला में किसी ने भी इस टोले पर ध्यान नहीं दिया है। तो आइए और लोगों से पूछे। नमस्कार चाचा, आप इसी मौनाहा टोला के रहने वाले हैं? हाँ। मुखिया जी तो इसी साल से 5 साल, मुखिया जी को ये 6 साल कह सकते हैं कि हो गया है। इस 6 साल में मुखिया जी कभी इधर आए देखने के लिए कि क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं देखने आते हैं। मतलब कभी आए नहीं वो? नहीं, आते नहीं है, कभी आते नहीं देखने की क्या दिक्कत है गरीब के, कैसे है रोड सड़क कैसे है। और जो है से लाइन खातिर लड़ते लड़ते हम लोग आखिर हो गए थे कहीं मुखिया जी से कहते कहते, लेकिन कुछ नहीं सुने। आखिर में जो है से एक गांव के हमारा नेता हैं, वही जो है से कैसे मैंने लाने हैं। अच्छा, जैसे कि एक पानी का तो जानते ही हैं कि इस एरिया में एक फ्लोराइड बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे पानी के लिए मुझे जलमीनार एकदम स्टार्टिंग में रोड पे दिखा है, तो क्या उसके अलावे भी गांव में है जलमीनार जहाँ पे लोग जहाँ से पानी लेकर जाते हैं? हाँ, पानी खातिर है, एक सुविधा है और इधर। अच्छा तो अच्छा, यानी 2 जगह उनका जलमीनार वो लगवाया? हाँ, लागल है, लेकिन तब रह गया कि मैंने समझ लीजिए कि ये भी पानी मिलता है अथी से जी, टंकी से, तो इहो कहियो मिलता है कहियो नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब खराब भी होता है? हाँ। तो खराब होता है तो कैसे मुखिया जी आके बनवाते हैं या कैसे आप लोग? नहीं नहीं है, नहीं आइबे नहीं करते हैं यहाँ मुखिया जी के कोई अथिये नहीं है। मैं जो है नहीं यहाँ मुहर्रम, वही हालत करते हैं चारों घर, तब मैंने ये काम होता है कुछ। हाँ हाँ जी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ के जो मुखिया निसार जी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया है, ना ही यहाँ की परेशानी वो देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक नाम हम बहुत सुन रहे हैं, मोहन जी, कि वही यहाँ पर जो बिजली की सुविधा है उन्होंने ही करवाया है। और भी जानते हैं कि 10 साल से यहाँ पर मुखिया जी बने हुए निसार जी। चाचा, यहाँ के मुखिया निसार जी ही हैं या फिर उनकी बीवी हैं? बीवी हैं, लेकिन वो ना आइबे नहीं करते हैं गांव पर। अच्छा, क्या वोट के टाइम पे आई थी या फिर उस टाइम भी निसार जी आए थे? वोट के टाइम में आए थे वो, अच्छा, लेकिन उनकी पत्नी? हाँ, पत्नी आए थे जो हमको में वोट देना है या जीताइए हमको, ये काम करेंगे वो काम लाइन देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिए। रोड वोट के लिए आप लोग जाके कंप्लेन या फिर उनसे रिक्वेस्ट नहीं किए कि हमारा रोड भी बनवा दीजिए, क्योंकि परिस्थिति तो इतनी गंभीर है इधर की? बहुत कहे हैं, तब रोड खातिर ही कहे हैं जो इतना बनवा दीजिए PCC, लेकिन वो नहीं बनवाए। हाँ, और कुछ भी नहीं, बिजली ना थी, कुछ भी टंकी नहीं बनवाए। कॉलोनी मिला है आपको? कॉलोनी मिला है हमारा पत्नी के नाम से, लेकिन तो जैसे आपको कॉलोनी मिला, उसके लिए कोई पैसा वैसा भी देना पड़ा या फिर ऐसे ही मिला? पैसा नहीं देना पड़ा, मतलब ऐसे ही मिल गया ना? ऐसे मिला है। जैसा कि जो निसार मुखिया जीते हैं तवना से आओ पहले तक। अच्छा, पहले ही जैसे 10 साल से इनका कहना है कि यहाँ पर मुखिया निसार जी की पत्नी है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर जगह की, जहाँ पर महिला सीट होते हुए वहाँ पर उनके मुखिया पति एक नया पद में, जब से मैं इस गढ़वा ज़िले में घूम रही हूँ, मैं एक नया पद सुन रही हूँ, मुखिया पति। पता नहीं, मुझे इसके बारे में अब थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या सरकार ने इस तरीके का कोई पोस्ट निकाला है मुखिया पति के नाम से, जिसमें कि कह सकते हैं कि पत्नी के स्थान पर उनके पति मुखिया के तौर पे लोगों के सामने जाएं। तो ये एक गंभीर समस्या है। और साथ ही साथ इस मौनाहा टोला में बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ है, किसी ने भी यहाँ के लोगों के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है। और आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार चाची। नमस्कार। आप यहीं रहती हैं? ये आपके मुखिया जी कौन है? हाँ, पता नहीं है। नहीं पता है। आप लोग कॉलोनी मिला है? नहीं। नहीं, मुखिया जी को इस चीज़ के लिए कहें कि कॉलोनी कब मिलेगा, या आपका नाम आया है उसमें? नहीं। अच्छा, नहीं आया है।
जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इनको खासा पता नहीं है, इनके मुखिया के बारे में भी नहीं पता है। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद मुखिया जी का यहाँ आना जाना ही नहीं है, इस वजह से उन्हें पता ही नहीं है कि मुखिया कौन है। और साथ ही साथ जिन्हें पता है मुखिया के तौर पर उनके पति निसार खान जी का नाम पता है, उनकी पत्नी का नाम किसी को नहीं पता। हालांकि यहाँ पर महिला सीट है, तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि महिला सीट रखने का कोई मतलब नहीं है। जब हर जगह मुखिया पति हर जगह की व्यवस्था को देख रहे हैं, तो क्यों ना एक मुखिया पत्नी के नाम का भी पोस्ट खोल देते हैं, जहाँ पर मुखिया कोई पुरुष है उनके जगह पे महिलाओं को भी मुखिया पत्नी के तौर पर लड़ने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे समानता। आइए और लोगों से जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दी। हाँ नमस्कार। आपका नाम? बेबी देवी। बेबी जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे तो आपका तो आगे रोड हम देख रहे हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति है। आप लोग कैसे रहती हैं यहाँ पे? और हम लोग बहुत यहाँ कष्ट है, यहाँ पे बहुत दम बीमारी है, पानी भी खराब है, और यहाँ के आदमी लोग के देख ही रहे हैं। तो मुखिया जी, यहाँ पे जैसे इतने सारे लोग हैं, क्या कभी मुखिया जी से शिकायत नहीं की कि हम लोगों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए? मुखिया यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते, कुछ यहाँ के बात सुनबे नहीं करते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं देते हैं? कोई वैल्यू नहीं है। अगर जैसे मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि रोड तो सड़क तो हम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। एक दो जल मीनार मुझे नज़र आया है, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि जैसे रोड के लिए, क्योंकि रोड की परिस्थिति तो बहुत गंभीर है, तो इसके लिए कंप्लेन करने पर मुखिया जी उधर से क्या कहें? मुखिया जी का हम लोग को उतना मालूम नहीं है, गार्जियन लोग नहीं जानेंगे। तो बात तो होती होगी ना कि मुखिया जी का क्या कहना है सड़क को लेकर के, क्योंकि ये पूरे समय आप लोग भी यहाँ पर काम करती हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत एक गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं घर पर ही रह कर के काम करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बारिश के मौसम में तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो इसके लिए तो कुछ आप लोग आपस में बात करते होंगे ना कि मुखिया से हम लोग इस बारे में शिकायत करेंगे। मुखिया यहाँ पे अभी नहीं करते हैं तो कहाँ से शिकायत करेंगे? अच्छा। यहाँ पे अभी नहीं करते हैं तो 10 साल होने 10 साल हो गया थी उनको जीते हुए, कभी यहाँ आए हैं प्रताप मोनाहा में? जब यहाँ पे वोट जब इलेक्शन हो रहा था, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मुखिया हैं उनकी पत्नी है, जो कि मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है। तो जब वोट हो इलेक्शन का समय था, तो यहाँ पर वोट मांगने के लिए कौन आया था? वो आई थी। अच्छा, उनकी पत्नी आई थी? पत्नी आई थी, हाँ। उनका नाम पता है आपको? हमको नाम पता नहीं है। देखिए, उनकी यहाँ ये अजीब ही बात है कि यहाँ पर जो मुखिया है, मुखिया की पत्नी का नाम लोगों को, और लोगों को अगर कुछ पता है तो मुखिया पति का नाम पता है। तो एक मुखिया पति नाम का पोस्ट बिल्कुल ही बन जाना चाहिए सरकारी हस्ताक्षर के साथ, कि मुखिया पति नाम का भी कोई दायित्व होता है। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गांव की क्या परिस्थिति है, आइए एक दो लोगों से और हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। आप यहीं रहते हैं? जी। जी, तो आपके यहाँ के मुखिया कौन है? सर निसार खान ना है। उनकी पत्नी ना है? पत्नी है, लेकिन उनको नाम हम लोग भी नहीं जानते। अच्छा, आप लोग भी नहीं जानते? क्योंकि डील करते हैं मुखिया जी। अच्छा। पत्नी है जरूरी, लेकिन मुखिया वो हैं, आप डील करते हैं कोई काम के लिए। अच्छा, तो इसीलिए आप लोगों को उनका नाम नहीं पता है। जी, तो आप लोगों के यहाँ का तो सबसे बड़ा समस्या रोड ऐसा है कि कोई और समस्या नज़र ही नहीं आ रहा है एक पल के लिए। तो इसके लिए रोड जो है से कई बार कहा गया मुखिया जी से कि मुखिया जी रोड को हम लोग का बनवा दीजिए। हाँ बनेगा आश्वासन देते रह गए। तो ये बनेगा आश्वासन आप लोग कब से मिल रहा है? तो एक दो बार हम लोग भी आए थे, तो हम लोग आश्वासन किए, इसके बाद नहीं किए। अब क्या 10 साल हो गया उन आश्वासन को? हाँ, आश्वासन नहीं देते रहे। तो इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं कि 10 साल का इंतजार कर लिए इसके लिए? कि सर ऐसे तो मान के चलिए कि बिजली के बारे में भी उसी किए थे कि 10 साल से हम लोग जर्जर में थे। तो एक हमारे भाई चचेरा भाई मोहन राम जी हैं, वो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी करते हैं, वो लोग जाते हैं।
तो उनको से गिड़गिड़ाते नहीं किए, तो जो पानी टंकी मोहने जी का देन था कि ये पानी टंकी बना हरजन के अथी पर। तो उसी से हम डीसी साहब से बोल करके कि सर हम इसी से तार पोल करेंगे और हम लोग लाएंगे। तो हम लोग कुछ मेहनत करके अपना से लाए, बिजली भी लाए। अच्छा, मतलब ये यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है वो सब मतलब आप लोग और मोहन जी लोग मिल करके किए, मुखिया का कोई योगदान नहीं? जी नहीं, कोई मुखिया का इसमें हाथ नहीं है। अब तो इलेक्शन अभी कुछ ही दिन में होने वाला है, तो क्या आप क्या सोचे? मुखिया जी को तो अब की हम लोग बदलाव करेंगे। अगर आपको मतलब ये तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपके मुखिया जी तक भी पहुंचेगा, वो तो ऐसे नॉर्मली आकर के आप लोगों के बीच में बात तो करते नहीं होंगे। मुखिया जी को कुछ कहना चाहेंगे तो इसी माध्यम से कह दीजिए कि वो भी सुने। तो मुखिया जी को तो हम लोग क्या कहें, मुखिया जी को तो हम लोग का बदलना है हर हालत में। अब बदलेंगे तो हम अपने जो भाई एक खड़ा हो रहे हैं मोहन जी। अच्छा, मतलब मोहन जी प्रत्याशी हैं? अब उनको हम लोग पूरे हरजन मिल करके आपकी सपोर्ट करेंगे, उनको जिताएंगे। क्योंकि उनसे हमको काम जो है, जनता में अभी हाथ में कलम नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के लिए बने हर चीज़ के लिए वो सुख सुविधा देते हैं, जबकि कोई अख्तियार नहीं है। चाहे वो कोई जात के हो, कोई कास्ट के हो, उसमें जात पात भेदभाव नहीं है, उनमें सभी को जो दिखते हैं। तो फिर एक बात बताइए, 10 साल से तो वही मुखिया जी हैं, तो पिछले साल भी आपके पास मौका था कि आप उनको जिता सकते थे मोहन जी को। तो बात है कि वो खड़े एक बार हुए थे, वो हार गए चुनाव में, लेकिन फिर अभी दोबारा वो आपकी खड़े हो रहे हैं। और बार मूवमेंट है कि उनको हम लोग जिताएंगे, मैंने हर सहमत से बदलाव करेंगे, तब तो कुछ काम होगा गरीब के। इसी आशा है हम लोग का। नहीं तो मुखिया जी, हम लोग का पूर्व मुखिया जो है कुछ नहीं करे नहीं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, जहाँ पर आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि इस गांव में उनका जीवन कैसा है और मुखिया जी की तरफ से इनको किस तरीके का योगदान है। नमस्कार चाची, यही रहती हैं आप? हाँ। आपके मुखिया जी कौन है? निसार मुखिया। निसार मुखिया जी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, उनकी पत्नी है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो कुछ दिक्कत होता है मुखिया जी को कहीं है, किसी तरीके से उन तक बात पहुँचता है? बताइए ना। नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँच रहे? आप लोग उनको अपना तकलीफ नहीं बता रही हैं? इतना खराब सड़क है, नहीं बोली कितना खराब सड़क में कैसे रहेंगे? सब बोली हो खाला था, अब सुनिए तबे ना। क्या क्या बोलते हैं वो? क्या बोललन, कहलन जो बनी हो का। अब बनी, आप पूछे नहीं कि कब बनी? अब तो आपका हो सकता है जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब तो इलेक्शन होने वाला है, इस बार वापस से आप लोगों को वोट देना है। अब कब कहूँ जो का अब वोट हो गए, दूध बुला कर वोट वाले। हम तो यहाँ के हित जनहित, हम का बोलूँ। अच्छा, आप कहाँ की हैं? हम दूसर गांव के। दूसरे नहीं, फिर भी बताइए ना चाची, दूसरे आप अपने गांव का ही परिस्थिति बता दीजिए। आप किस गांव से हैं? वो हम का बोलब, पूछना हम बोल नहीं बोलेंगी। जैसे आइए, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक नज़र आप इस गांव के सड़क पर देख लें। इस गांव के सड़क की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नाली भी नहीं है, छोटी छोटी नाली भी नहीं है, और जो भी नाली का पानी है, घर से निकला हुआ गंदा पानी है, ये सड़क पर ही होता है बिना बारिश के ही। इतनी खराब सड़क है यहाँ की। बरसात में तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर गांव किस तरीके का नज़र आता होगा। ये वो गंदा पानी है जो लोगों के घर से निकलकर रोड के रास्ते से बह रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो जल मीनार है जो इस गांव के शुरुआत में लगा हुआ है, लेकिन अंदर तक मुझे ना ही कोई स्ट्रीट लाइट नज़र आया है, ना ही सड़क तो है ही नहीं। ये है इस गांव के शुरुआती का एक सिंगल जल मीनार जो कि चल रहा है, लेकिन चलने के बाद जो पानी है वो यूं ही सड़क पर जमा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने अंदर भी बात किया, ये वो एरिया है जो कि फ्लोराइड युक्त एरिया है, और यहाँ पर साफ़ पानी तो लोगों को मिलना ही चाहिए। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं ये सिंगल जल मीनार है जो कि इस गांव के शुरुआत में लगा हुआ है। तो आप तो देख ही रहे हैं कि इस पिछड़ी जाति का जो ये गांव है, इस पर मुखिया की तरफ से कहीं कोई ध्यान नहीं है, और अगर इन्हें कुछ मिला है मुखिया की तरफ से इस 10 साल में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन।
है।